एक बार वह शहर जो इंसानों और गाड़ियों की आवाज से हमेशा जगता रहता था, अब खामोशी ने हर जगह डेरा लिया था। न एक भी इंसान था, न कोई जानवर की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। हर तरफ सिर्फ तबाही थी। एक सूनी दुकान में एक परिवार अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, सांस भी रोके हुए। कोई ऐसा खौफ था जो नजर नहीं आता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल चुप रहने पर मजबूर कर चुका था। वो इशारों में बात करते थे। पति पत्नी ली और एवलिन ने अंधेरा होने से पहले जरूरत का सामान इकट्ठा कर लिया था और वो घर वापस जाने के लिए तैयार थे। उनका छोटा बेटा 4 साल का बो एक खिलौना रॉकेट उठा लाया। सभी का डर के मारे चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो रॉकेट अगर चल गया तो आवाज निकाल सकता था। ली ने आहिस्ते से वो खिलौना लिया और उसकी बैटरियां निकाल दी। फिर सभी घर चल दिए। उनकी बड़ी बेटी रेगन, जो बचपन से बाहरी थी, वो उसे बहुत प्यार करती थी। उसने बो के चेहरे पर निराशा देखी और सांत्वना देते हुए उसे वो खिलौना वापस दे दिया। लेकिन मासूम बो ने चुपचाप बैटरियां भी उठा ली। ली, एवलिन और बच्चे लाइन में चुपचाप नंगे पांव घर की ओर चल रहे थे। उनका बेटा मार्कस बीमार था, इसलिए ली उसे गोदी में उठाए हुए था और बो पीछे पीछे चल रहा था। अचानक बो ने खिलौने में बैटरियां लगा दी और उसे चला दिया। रॉकेट ने तेज आवाज निकालनी शुरू की। रेगन को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो बाहरी थी, मगर ली और एवलिन खौफ से जम गए। उसी वक्त एक डरावना मखलूक जंगल से गोली की तरह आकर बो को झपट कर ले गया। ली ने मार्कस को नीचे गिराया और पूरी ताकत से बो की ओर दौड़ लगाई, मगर वो पहुंच नहीं पाया और वो मखलूक बो को लेकर गायब हो चुका था। ली और एवलिन कुछ नहीं कर सके सिवाय आंखों में आंसू भरे चुपचाप देखने के। आखिर वो था क्या जो इतनी सी आवाज पर भी हमला करता था? दिन पहले मैक्सिको में एक उल्का पिंड गिरा था। उसमें से डरावने एलियन मखलूक निकले, जिन्होंने पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाने के बाद लगभग सारे इंसानों और जानवरों को मार डाला था। वो पूरी तरह से अंधे थे, मगर उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वो हवा में हल्की सी हलचल भी महसूस कर सकते और उसी पल हमला कर देते। उनकी खाल लोहे से भी ज्यादा सख्त थी। गोली और बम भी उन पर असर नहीं करते थे। बस एक ही तरीका था जिससे इंसान जिंदा रह सकता था, पूरी तरह खामोशी रहना। इसीलिए ली और एवलिन अपने बच्चों के साथ अब तक जिंदा रहने में कामयाब रहे थे। लेकिन एक पल की लापरवाही ने उन्हें उनका बेटा छीन लिया था। अब उस दर्दनाक दिन को 1 साल बीत चुका था। ली और एवलिन ने अपनी दो जिंदा औलादों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। बो की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक और जान को इस दुनिया में लाने का फैसला किया। एवलिन अब 9 महीने की गर्भवती थी और बच्चे की पैदाइश करीब थी। उन्होंने पहले ही बच्चे की हिफाजत के लिए सब तैयारी कर रखी थी। जैसे ही बच्चा पैदा होता, वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाते और एक साउंड प्रूफ डिब्बे में रखते, ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना जा सके। परिवार अब एक जंगल के अंदरूनी हिस्से में बने फार्म हाउस में रह रहा था और खेती के जरिए जिंदा थे। बो की मौत के बाद ली बहुत सतर्क हो गया था। उसने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए और सुरक्षा बढ़ा दी थी। घर के अंदर उसने जमीन और सीढ़ियों पर रेत बिछा दी थी, ताकि लकड़ी की आवाज दब जाए। ली ने खुद को उन एलियन मखलूकात का अध्ययन करने में झोंक दिया था। उसे पता चला कि उनके इलाके में 3 ऐसे जीव घूमते हैं। उसने उनकी कमजोरियां जानने की कोशिश शुरू कर दी। उसने लोकल और इंटरनेशनल रेडियो सिग्नल्स के जरिए मदद की गुहार भी भेजी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इन मखलूकात से बचने के लिए हर आवाज पर सतर्क रहना जरूरी था। मगर चूंकि रेगन बाहरी थी, इसलिए उसकी हालत एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। ली ने उसकी मदद करने के लिए दिन रात मेहनत की। रेगन एक क्लियर इम्प्लांट हियरिंग एड पहनती थी। इसका एक हिस्सा उसकी खोपड़ी के अंदर नसों से जुड़ा होता और दूसरा हिस्सा जरूरत पड़ने पर बाहर लगाया जाता। जब कोई आवाज होती, तो यह डिवाइस सीधे उसकी श्रवण नसों को संकेत भेजता, जिससे उसे पता चलता कि आवाज कहां से आ रही है। लेकिन रेगन का डिवाइस सिर्फ तेज आवाजों पर काम करता था, इसलिए ली ने उसे मॉडिफाई किया और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जिससे अब वो बहुत हल्की आवाजें भी सुन सकती थी। फिर भी रेगन खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती थी। उसे लगता था कि अगर उस दिन उसने बो को वो खिलौना न दिया होता, तो शायद वो जिंदा होता। अब रेगन खुद को साबित करना चाहती थी और अपने पिता के काम में मदद करना चाहती थी। मगर हादसे के बाद से ली ने उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। यहां तक कि वो उसे अपने सीसीटीवी रूम में भी नहीं जाने देता था, क्योंकि वहां रेडियो, माइक्रोफोन और स्पीकर थे। अगर रेगन ने गलती से कोई आवाज निकालने वाली चीज ऑन कर दी होती, तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इस बात से रेगन अपने पिता से नाराज थी। एक दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछली पकड़ने नदी जा रहा था। रेगन ने मिन्नत की कि वो भी साथ चले, लेकिन ली ने मना कर दिया। उसने कहा कि घर पर रहो और अपनी मां की मदद करो।
नाराज होकर रेगन ने अपना बैग पैक किया और अकेले निकल गई। अब एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ समय बाद जब वो तहखाने से कपड़े लेकर ऊपर आ रही थी तो बोरी में एक कील फंस गई। कील ऊपर उठ गई और सीढ़ियों में बाहर निकल आई, जहां वो अक्सर चलते थे। लेकिन एवलिन ने उसे नोटिस नहीं किया। इसी दौरान दुखी रेगन अपने भाई की कब्र पर जा पहुंची। घर पर एवलिन ने अपने मरहूम बेटे की तस्वीर उठाई और उसकी याद में चुपचाप रोने लगी। अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया। अब उसका बच्चा पैदा होने वाला था। तस्वीर का फ्रेम मजबूती से पकड़े हुए वो जल्दी जल्दी तहखाने की तरफ दौड़ी ताकि बाहर लाल इमरजेंसी लाइट्स जला सके और अपने परिवार को मदद का इशारा दे सके। लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त एवलिन का पैर उस नुकीली कील पर पड़ गया। फोटो फ्रेम उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर जोर से टूट गया। एवलिन को बेहद तकलीफ हुई, लेकिन वो चीख भी नहीं सकी। मुश्किल से अपना पैर कील से छुड़ाते हुए वो लंगड़ा कर तहखाने तक पहुंची और बाहर की रेड लाइट्स चालू कर दी। जब वो वापस ऊपर आ रही थी तो एक आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज फ्रेम के गिरने की थी। एक एलियन मखलूक अब उनके घर में घुस चुका था। डर से कांपती हुई एवलिन एक शेल्फ के पीछे छिप गई। उसी वक्त ली मछली पकड़कर मार्कस के साथ वापस आया। जैसे ही उसने बाहर लाल बत्तियां चमकती देखी, वो फौरन घर की ओर दौड़ पड़ा। तहखाने में एवलिन ने एक टाइमर उठाया, उसे कुछ सेकंड पर सेट किया, एक कोने में रखा और खुद जल्दी से दूसरे कोने में छिप गई। कुछ ही पल बाद हरकत महसूस करते हुए वो मखलूक तहखाने में दाखिल हो गया। वो एवलिन के बेहद करीब था। दर्द ए जह में होने के बावजूद एवलिन बिल्कुल खामोश खड़ी रही, यहां तक कि अपनी सांसों की आवाज भी दबाने की कोशिश कर रही थी। अचानक टाइमर बज उठा। आवाज की तरफ ध्यान बढ़ते ही मखलूक वहां लपका। एवलिन ने मौका गंवाए बगैर तहखाने से भागकर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा कि एक और मखलूक बाहर गश्त कर रहा है। एवलिन ने फौरन खुद को दीवार से सटा लिया ताकि छिप सके। ऐसा लग रहा था जैसे मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। इस बीच ली पास के एक घर में मार्कस के साथ छिपा हुआ था और यह डरावना मंजर देखकर बेचैन हो उठा। उसने मार्कस को एक टॉर्च दी और कहा कि जाकर दूर सेट किए हुए फायरवर्क्स को जला दे। डरा हुआ लेकिन हिम्मती मार्कस दौड़ पड़ा, जबकि ली ने अपनी बंदूक लोड करनी शुरू कर दी। घर के अंदर एवलिन ऊपर बाथरूम की तरफ भाग गई और बाथटब में छिप गई। अब दर्द बर्दाश्त करना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन मखलूक उसके रोन की आवाज सुनकर बाथरूम तक पहुंच गया था। भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पल मार्कस ने फायरवर्क्स जला दिए। तेज धमाकों की आवाज आसमान में गूंजने लगी। आवाज सुनते ही वो मखलूक धमाकों की तरफ भाग निकले। एवलिन, जो दर्द से बेहाल थी, जोर से चीख पड़ी। उसी वक्त ली बंदूक लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे जो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। उनका पीछा करते हुए वो बाथरूम तक पहुंचा और वहीं जम गया। टब खून से भरा हुआ था। ली को लगा एवलिन मारी जा चुकी है। वो फूट फूट कर रोने लगा, मगर तभी एक हाथ शॉवर के शीशे से दबा हुआ दिखा। वो एवलिन थी, जिंदा। बहादुर एवलिन ने नामुमकिन को सहा और एक बेटे को जन्म दिया। ली की जान में जान आई। एक पल भी गंवाए बगैर ली ने एवलिन और नवजात को गोद में उठाया और एक दूसरे घर की ओर ले गया। उस घर के तहखाने में उन्होंने बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ डिब्बा तैयार किया था, मगर वहां पहुंचने से पहले ही बच्चा रोने लगा। रोने की आवाज ने फौरन एक मखलूक को उनकी ओर खींच लिया। ली तेजी से तहखाने में पहुंचा और दरवाजे को मोटे गद्दे से बंद कर दिया। उसने जल्दी से बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाया और उसे डिब्बे में बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। आखिरकार ली ने चैन की सांस ली। उधर रेगन घर की ओर लौट रही थी जब उसने खेतों में एक रोशनी टिमटिमाते हुए देखी। वो रुककर उसे देखने लगी, इस बात से बेखबर कि एक मखलूक उसका पीछा कर रहा था। ये मखलूक इकोलोकेशन के जरिए अपने शिकार को ढूंढते थे। वो अपने मुंह से आवाज की तरंगें छोड़ते और अपनी खोपड़ी की मजबूत हड्डियों से टकराकर उन्हें वापस पाकर अपने आसपास का अंदाजा लगाते। मखलूक रेगन के बेहद करीब आ चुका था, बिल्कुल उसके पीछे। तभी अचानक रेगन की हियरिंग एड से एक तेज और तेज पिच वाली आवाज चीख की तरह निकलने लगी। मखलूक दर्द से तड़प उठा और वहां से भाग निकला। रेगन ने भी वो अजीब आवाज सुनी, मगर जैसे ही मखलूक भागा वो आवाज भी बंद हो गई। वो समझ नहीं पाई कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन उस ख्याल को पीछे छोड़ते हुए वो टिमटिमाती रोशनी की तरफ झाड़ियों में चली गई। वहां उसे एक फ्लैश लाइट ट्रैक्टर के पास पड़ी हुई मिली। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया।
वह मार्कस था जो डर से कांप रहा था और ट्रैक्टर के नीचे छिपा हुआ था। अपनी बहन को देखकर मार्कस को राहत की लहर महसूस हुई। इस बीच एवलिन को तहखाने में आराम से लेटने के बाद ली बच्चों को खोजने के लिए बाहर निकला। एलियन प्राणी पहले ही जा चुका था, लेकिन जाने से पहले उसने घर में तबाही मचाई थी। एक पानी की पाइप को फटकार कर और एक टब को भर दिया था। ली ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से खेतों की ओर बढ़ा, मार्कस और रेगन को ढूंढने के लिए। अब तक टब भर चुका था और पानी तहखाने में गिरने लगा था। मार्कस और रेगन दूसरी ओर अनिच्छा से एक अनाज के टैंक पर छिपे हुए थे, अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। ली भी डेस्परेटली उन्हें ढूंढ रहा था। कुछ समय बाद एवलिन अचानक जागी और देखकर डर गई कि तहखाना पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका था। ऊपर से पानी झरने की तरह गिर रहा था। उसकी आंखें बच्चे के बॉक्स की ओर दौड़ी, लेकिन वह खुला हुआ था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। घबराते हुए उसने उठने की कोशिश की और फिर एक एलियन प्राणी को एक अंधेरे कोने में लर्किंग देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खा रहा हो। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उसने तुरंत बॉक्स की ओर दौड़ लगा दी। तब तक पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका था। अचानक प्राणी पानी में डुबकी लगा गया। एवलिन ने बॉक्स खोला और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है। सौभाग्य से उसने कोई आवाज नहीं की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। एवलिन ने उसे मजबूती से पकड़ा और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। प्राणी उसकी तरफ मौत की तरह लहराता हुआ आ रहा था। इस बीच रेगन अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुकी थी और अकेले घर जाने का फैसला किया। यह देख मार्कस जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह अनाज के बिन के दरवाजे पर कदम रखता है, वह टूट कर गिर पड़ा। धातु के दरवाजे की जोरदार आवाज ने तुरंत प्राणी को एवलिन के पास खींच लिया, जो नई आवाज की ओर बिजली की गति से दौड़ी। एवलिन मुश्किल से बच पाई, लेकिन अब मार्कस गंभीर खतरे में था। अनाज से भरा टैंक कीचड़ की तरह था। मार्कस ने डेस्परेट होकर संघर्ष किया, लेकिन जितना वह हिलता वह उतना गहरा डूबता गया। ठीक तभी एक टैंक का दरवाजा टूटकर उसके पास गिरा, जिससे वह और नीचे धंस गया। आवाज खेतों में गूंज उठी और प्राणी टैंक की ओर गोली की रफ्तार से दौड़ा। यह देखकर ली ने महसूस किया कि उसके बच्चे खतरे में हैं। इस बीच रेगन ने मार्कस को डूबते देखा और अनाज में कूद पड़ी, दरवाजे को उसकी ओर धकेल दिया। इसका सहारा लेकर मार्कस बाहर चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन अब रेगन अनाज में गहरे डूब रही थी। मार्कस ने घबराकर नीचे झांका और उसका हाथ ढूंढा। आखिरकार उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। वे एक खतरे से किसी तरह बच निकले थे, लेकिन आवाज के कारण प्राणी से बच पाना अब नामुमकिन था। अगले ही पल वह टैंक में कूद पड़ा। रेगन और मार्कस ने जल्दी से लोहे के दरवाजे को खुद पर ढक लिया, लेकिन प्राणी ने अपनी पंजों से उसे फाड़ दिया। जैसे ही वह उन पर हमला करने वाला था, रेगन की हियरिंग एड से एक तेज उच्च ध्वनि की आवाज निकली, जो प्राणी के कानों में सुइयों की तरह चुभी। दर्द में तड़पते हुए प्राणी ने स्टील के टैंक को फाड़ा और भाग खड़ा हुआ। रेगन और मार्कस ने टैंक से बाहर चढ़ाई की, डर से कांपते हुए लेकिन जिंदा। ली, जो डेस्परेट होकर उनकी खोज कर रहा था, आखिरकार उन्हें ढूंढ पाया। बच्चों को सुरक्षित देख उसकी राहत का अनुभव हुआ। इस बीच एवलिन सब कुछ सीसीटीवी के माध्यम से देख रही थी। ली को अचानक महसूस हुआ कि प्राणी पास में है। तुरंत उसने बच्चों को सामने खड़ी कार की ओर भेज दिया। एक खलिहान से कुल्हाड़ी उठाई और अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। जो आने वाला था उसके लिए तैयार था। अफसोस, प्राणी पहले ही खलिहान के ऊपर था। ली ने पलटवार करने से पहले ही उसे अपनी पंजों से उसे उड़ा दिया। यह देख मार्कस ने डर से चीख मारी। प्राणी ने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। तभी रेगन की हियरिंग एड से एक तेज चीरती हुई आवाज निकली। यह आवाज उसके लिए बदशब्द थी, इसलिए उसने जल्दी से इसे बंद कर दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डिवाइस उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता था, जो इंसानों के लिए सुनाई नहीं देती, लेकिन इन प्राणियों के लिए असहनीय होती थी। वह आवाज उनकी कमजोरी थी। इसे बंद करके रेगन ने अनजाने में अपनी मौत को बुला लिया। अगले पल प्राणी कार पर कूद पड़ा। रेगन और मार्कस तक पहुंचने के लिए पंजों से उसे खींचने की कोशिश करने लगा। इस बीच ली होश में आ गया। हालांकि बुरी तरह से घायल था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बच्चे कोने में हैं, तो उसका दिल सुन्न हो गया। आंसुओं के साथ उसने अपने बच्चों को इशारे से दिखाया कि वह उनसे गहरी मोहब्बत करता है। फिर अगले पल उसने जोर से चीख मारी। प्राणी तुरंत ली की ओर मुड़ गया और एक ही झटके में उसे चीर डाला। खुद को बलिदान करके उसने अपने बच्चों की जान बचाई। मार्कस और रेगन ने जैसे तैसे कार चालू की और घर की ओर चल पड़े। एवलिन ने उन्हें देखते ही कसकर गले से लगा लिया।
वह पहले ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए ली की मौत देख चुकी थी, लेकिन वह खुद को टूटने नहीं दे सकती थी। अब नहीं। अचानक एवलिन को महसूस हुआ कि एक और मखलूक पास आ रहा है। उसने फौरन बच्चों को तहखाने में ले जाया, जहां सीसीटीवी मॉनिटर रखे हुए थे। उसने अपने नवजात बच्चे को मार्कस को पकड़ा दिया और खुद एक शॉटगन उठा ली और पहरे पर खड़ी हो गई। कुछ ही पलों बाद वो मखलूक तहखाने में दाखिल हो गया और हर छोटी सी आवाज पर पंजे मारने लगा। एवलिन जानती थी कि उसकी गोलियां उस मखलूक की बख्तरबंद खाल पर कोई असर नहीं करेंगी। मौत नजदीक लग रही थी। उसी वक्त रेगन की नजर अपने पिता की रिसर्च पर पड़ी। उसने जाना कि ये मखलूक आवाज के लिए बेहद संवेदनशील थे। तभी उसे बात समझ में आई। उसकी हियरिंग एड की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ने ही पहले मखलूक को भगाया था। समय गंवाए बिना रेगन ने अपना डिवाइस वापस चालू कर दिया। तेज तीखी तरंगें हवा में गूंज उठी। मखलूक दर्द से तड़पने लगा, जैसे उसके पूरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हों। यह आवाज रेगन के कानों को भी चुभ रही थी, लेकिन उसने सहन किया। तभी उसकी नजर एक माइक पर पड़ी। जल्दी से सोचते हुए उसने अपनी हियरिंग एड को माइक के पास ले जाकर सिग्नल को और तेज कर दिया। मखलूक चीखने लगा। उसका बख्तरबंद सिर खुद ब खुद खुलने लगा। उसी पल एवलिन ने निशाना लगाया और सीधे मखलूक के खुले मुंह में शॉटगन से गोली दागा दी। मखलूक का सिर फट गया और वह वहीं ढेर हो गया। मगर लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। बंदूक की आवाज सुनकर इलाके के बाकी दो मखलूक भी उनकी ओर दौड़ पड़े। मगर अब एवलिन और रेगन बेबस नहीं थीं। उन्हें अब मखलूक की कमजोरी का पता चल चुका था। डर अब गुस्से में बदल चुका था और उनकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। रेगन ने स्पीकर की आवाज और तेज कर दी और माइक को मजबूती से पकड़ लिया। एवलिन ने अपनी बंदूक दोबारा लोड की और तैयार खड़ी हो गई। अब बारी उनकी थी पलटवार करने की। और इसी के साथ फिल्म का यह हिस्सा यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी इस कहानी में खो गए हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो ला सकें। देखने के लिए शुक्रिया।